तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे वीएमओयू कोटा को लेकर। जी हाँ, अगर आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा यानी कि कोटा ओपन से बीए कर रहे हैं तो बीए के अंदर आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर। तो हिंदी लिटरेचर का जो आपका पेपर किस प्रकार से आने वाला है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं या फिर जो पिछले सालों के अंदर पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की तो हम आज की इस क्लास में बात करेंगे ही। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीएमओयू कोटा की जो भी अपडेट है वो सही समय पर सटीक जानकारी के साथ में आप सभी को मिल सके। और चाहे वीएमओयू रिजल्ट को लेकर हो, वीएमओयू एग्जाम की जानकारी हो, वीएमओयू के एडमिट कार्ड हो, असाइनमेंट हो, किसी भी प्रकार की जो भी आपकी ऑफिशियल नोटिस वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी सब्सक्राइब कर दो। और दूसरी बात की जो भी आपके सब्जेक्ट हैं बीए को लेकर, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर हो, सेकंड सेमेस्टर को लेकर हो, तो उन सभी के क्या है आपको क्लासेस हैं वो लगभग 3 से 4 हैं वो क्लासेस मिलती हैं ताकि आप सभी को जो कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि वो भी अच्छे मार्क्स है वो हासिल कर सके। तो चलिए अब बिना समय गवाए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये हमारी हिंदी साहित्य को लेकर पहली क्लास है और इसके बाद में 2 क्लासें और आएगी, यानी कि कुल ये 3 क्लासें हमारी रहेगी हिंदी साहित्य को लेकर। तो जो साथी ये सोचता है कि मैं पहली क्लास को देख लूँगा और पूरे में से पूरे या फिर काफ़ी सारे हैं वो नंबर हासिल कर लूँगा, हाई मार्क्स है वो हासिल कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने जो यहाँ पर आपके प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य है इसके अंदर आपकी कितनी 17 यूनिट है। तो मैंने क्या किया है, आप सभी के जो मतलब जो पहली क्लास है इसके अंदर मान लो मैंने है वो पहली अध्याय से लगा करके 6ठे अध्याय तक जो भी प्रश्न लिए हैं, दूसरी क्लास के अंदर आपके 7वें से लगा करके 12वें तक जो प्रश्न है वो लिए। और जो तीसरी क्लास आएगी हमारी उसके अंदर जो है वो आपकी 12 से लगाकर जो भी 17 यूनिट है उन सभी के प्रश्न है वो मैंने तैयार किए हैं, यानी कि जो मैं यहाँ पे क्लास से लगा रहा हूँ उसके हिसाब से मैंने इस प्रकार से किया है। तो आप सभी को जो आपकी जितनी इम्पोर्टेंट पहली क्लास है उतनी ही इम्पोर्टेंट तीसरी और दूसरी क्लास भी रहेगी। तो सभी से मेरा विशेष निवेदन है, ठीक है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कई साथियों को ये बात पता नहीं थी। वो ये सोचते हैं कि पहली क्लास के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरी बुक के होते हैं वो हमें बता दिए जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस बात को है वो क्लियर कर दिया है। अब आपको ये सोचना है कि आपको क्लास देखनी है या नहीं देखनी, ठीक है। और अभी तक आप ये सोच रहे हो कि लाइक करो या नहीं करो, तो फिर आप क्या कर रहे हो, अभी करो लाइक फटाफट से। मैं बाद में बोलूँगा ही नहीं कि आप लाइक करो, एक बार भी नहीं बोलूँगा, ये देख लेना आप। अभी लाइक कर दो, मैं बाद में नहीं बोलूँगा कि लाइक करो लाइक करो। फिर सीधे प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था। जी हाँ, ऐसे सुस्त बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आप पढ़िए। और आप भी हैं वो, मुझे पता है आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन उन सभी के लिए ये क्लास है वो समान रूप से उपयोगी रहेगी। क्योंकि मैंने प्रश्नों को इस प्रकार से तैयार किया है ताकि आपको एग्जाम के अंदर है वो काफ़ी सारे प्रश्न है वो हूबहू देखने को मिले, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल है वो नाम दिया था। इसको स्टार लगा लेना, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है और आने की संभावना है और पिछली बार भी शायद पूछा गया था। 4 रासो ग्रंथों के नाम बताइए और उनके रचयिता, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी कि पीवाईक्यू है। पृथ्वीराज रासो यानी कि जिसके हैं वो लेखक कौन है यानी कि रचयिता कौन है, चंद बरदाई। बिशलदेव रासो नरपति नाले, खुमान रासो दलपति विजय और परमाल रासो आलाखंड जगनीक, ठीक है। ये आपको नाम है और रचयिता भी याद रखने हैं। 4 रासो ग्रंथ है कौन कौन से, पृथ्वीराज रासो, बिशलदेव रासो, खुमान रासो और परमाल रासो। ये प्रश्न है वो शायद आपका जून 2025 सेशन के अंदर पूछा गया था, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो की अप्रमाणिकता के 4 कारण बताइए। पृथ्वीराज जो है, पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई की रचना है उसको अप्रमाणिक मानते हैं, यानी कि वो उसके अंदर प्रमाणिक जानकारी नहीं है। ऐसा क्यों, तो इसकी हम बात करते हैं। इसमें अनेक ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो गलत हैं। इसमें काल विसंगतियां पाई जाती, काल क्रम से संबंधित है वो विसंगतियां हैं वो पाई जाती। इसकी भाषा में बाद के समय के शब्द मिलते हैं। जो इसकी भाषा है वो उस समय की नहीं है जबकि उसके बाद वाले समय की है। यानी कि कई साथियों को, अरे कई जो भी विद्वान है उनको ये लगता है
कि ये जो रचना है वो बाद में हुई है। मूल ग्रंथ और उपलब्ध प्रतियों में बहुत अधिक अंतर है। तो ये 4 इसके अप्रमाणिकता के कारण। अगला हमारा सवाल है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। जी हाँ, आपको कुछ भी है वो बाकी नहीं रहेगा। एक भी यूनिट आपका पूरा सिलेबस है वो इन 3 क्लासेस के माध्यम से आपका क्लियर होने वाला है। बस आप सभी को क्लास को एंड तक देखना है और तीनों क्लासों को देखना है, ठीक है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की 2 शाखाएं कौन कौन सी है? ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य धारा और प्रेमाश्रयी शाखा यानी कि सूफी काव्य धारा। ये आपको नाम याद रखने हैं। संत काव्य धारा की 2 विशेषताएं, निर्गुण और निराकार ईश्वर की भक्ति करते हैं, जाति पाति और बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। कौन करते हैं? संत काव्य धारा। सूफी काव्य धारा के 2 कवि कौन कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी और मंजन। ये नाम याद रख लेना, मलिक मोहम्मद जायसी और मंजन जो है वो आपके सूफी काव्य धारा के 2 प्रमुख कवि हैं। कबीर के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? कबीर का जो है वो ब्रह्म निर्गुण, निराकार और अजन्मा और सर्वव्यापक है, यानी कि हर जगह है। निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। उनके अनुसार ब्रह्म यही है। अगला सवाल है, कबीर के अनुसार माया का स्वरूप कैसा है? कबीर के अनुसार माया का स्वरूप कैसा है? माया कैसी है? तो कबीर के अनुसार माया को ठगिनी और बंधनकारी कहा गया है और माना गया है। जो मनुष्य को ईश्वर से दूर करती है ये है माया, मोह, ठगिनी है। यानी कि जो माया है वो ठगिनी और बंधनकारी, यानी कि इंसान को बांध देती है और ईश्वर से दूर करती है। कबीर की साखियों में जो साखियाँ हैं कबीर की, उसके अंदर कौन सा संद देखने को मिलता है? तो दोहा संद है वो प्रमुख रूप से मिलता है। अगला सवाल है, दादू पंथ की 2 विशेषताएं। तो दादू पंथ की 2 विशेषता ये है कि निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो किसी भी मूर्ति पूजा के अंदर विश्वास नहीं करते और जाति पाति और जो धार्मिक आडंबर है उनका विरोध करते हैं। दादू दयाल भक्ति काल की किस शाखा के कवि माने जाते हैं? तो दादू दयाल जो है वो निर्गुण भक्ति की संत काव्य धारा जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके कवि माने जाते हैं। अगला सवाल है, जायसी द्वारा रचित 2 रचनाओं के नाम पद्मावत और अखरावट। ये याद रख लेना, ये पूछा गया था एक बार। जायसी किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो जायसी है वो निर्गुण भक्ति जो है उसकी प्रेमाश्रय यानी कि सूफी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। अगला सवाल है, पद्मावत कौन सी भाषा में रचित है? तो पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में रचित है। पद्मावत कौन सी भाषा में है? पद्मावत में, अरे सॉरी, अवधी भाषा में। अगले हमारे जो बड़े प्रश्न है वो शुरुआत हो चुके हैं। मैंने आपको जो छोटे प्रश्न थे वो फटाफट से करवा दिए हैं। अब बड़े प्रश्नों की बात करते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, क्लास को एंड तक जरूर देखना है। आदिकाल काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। ये हमने ऊपर पढ़ा। इस काल के काव्य में वीरता, युद्ध, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा और तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का चित्रण प्रमुख रूप से मिलता है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना है, फिर आपको पॉइंट बनाकर आंसर लिखना है एग्जाम के अंदर। मैंने उसी फॉर्मेट में तैयार किया। वीर रस की प्रधानता। आदिकालीन जो काव्य हैं उनके अंदर वीर रस का विशेष महत्व है। कवियों ने राजाओं और योद्धाओं की वीरता का उत्साहपूर्ण वर्णन किया, यानी कि वीर रस है वो प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। दूसरा है युद्ध का सजीव चित्रण, यानी कि युद्ध के मैदान, हथियारों, घोड़ों, सैनिकों और युद्ध कौशल का प्रभावशाली वर्णन है वो मिलता है। अगला है श्रृंगार रस का प्रतिपादन, यानी कि वीर रस के साथ में प्रेम, सौंदर्य, विवाह और नायक नायिका के संबंधों का भी जो है वो श्रृंगार, यानी कि लोग किस प्रकार से सजते थे, संवरते थे और प्रेम को लेकर और जो सौंदर्य है उसको लेकर यहाँ पर है वो इनके अंदर आदिकालीन जो काव्य है उसके अंदर हमने बहुलता है वो देखने को मिलती है, उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगला है कल्पना की बहुलता। कवियों ने घटनाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए अतिशयोक्ति और कल्पना का पर्याप्त उपयोग किया है। अगला है राष्ट्रीय एकता का अभाव। तत्कालीन राजाओं में आपसी संघर्ष और अधिक था, इसलिए काव्य में व्यापक राष्ट्रीय एकता की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई हमें नहीं देती है, क्योंकि जो आदिकालीन काव्य था उसके अंदर राष्ट्रीय एकता का अभाव था। अगला है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता और महानता को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, यानी कि जो कवि है जो जहाँ का खाता है तो उसकी तो प्रशंसा करेगा ही, ये सीधी सी बात है। तो यहाँ पर यही बात है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। सांस्कृतिक महत्व। इन काव्यों से तत्कालीन युद्ध पद्धति, राजपूती संस्कृति, सामाजिक जीवन परंपरा और वीर आदर्शों की जानकारी मिलती है। इस प्रकार आदिकालीन काव्य वीरता और तत्कालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगला हमारा दूसरा सवाल है, आदिकालीन जो काव्य है उसकी विभिन्न धाराओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक विकास काल था। इस काल में अनेक प्रकार की काव्य धारा विकसित हुई। इनके विषय, उद्देश्य और भाषा शैली में पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। पहली है वीर गाथा काव्य धारा। यह आदिकाल की प्रमुख धारा थी। इसमें राजाओं और वीर योद्धाओं की वीरता, युद्ध और पराक्रम का वर्णन मिलता है।
चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नरपति नाला का बिसलदेव रासो और इसके प्रमुख है वो उदाहरण है। दूसरा है धार्मिक और सिद्ध साहित्य। सिद्ध कवियों ने योग, साधना, आध्यात्मिक और अनुभवों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया और उन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए आत्मा अनुभूति पर बल दिया। अगला है नाथ साहित्य। नाथपंथी कवियों ने योग, साधना, आत्मज्ञान और गुरु महिमा को महत्व दिया। गोरखनाथ इस परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं नाथ साहित्य के। ठीक है, गोरखनाथ है वो नाथ साहित्य के प्रमुख है वो कवि माने जाते हैं। अगला है जैन साहित्य। जैन कवियों ने धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक विषय पर रचनाएं की। इसमें अहिंसा, संयम और सदाचार को विशेष महत्व दिया गया। लौकिक एवं लोक धार्मिक काव्य। इस धारा में लोक जीवन, प्रेम, सामाजिक जीवन तथा सामान्य जनता की भावनाओं को अभिव्यक्ति मिली है। किसके अंदर? लौकिक और जो लोक धार्मिक काव्य हैं उनके अंदर। इस प्रकार आदिकालीन काव्य एक रूप न होकर विभिन्न धार्मिक, वीर, सामाजिक और लोक धर्मी प्रवृत्तियों का समन्वित रूप है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, देखो वापस से आपको बताता हूँ। हमने ये पढ़ा है कि जो आदिकाल था उसके अंदर विभिन्न धाराएं कौन कौन सी थी। तो पहली थी कि वीर गाथा काव्य धारा यानी कि वीरों के बारे में बताया गया था। दूसरी थी धार्मिक यानी कि धर्म के बारे में बताया गया था। तीसरी थी नाथ साहित्य यानी कि जो नाथपंथी कवि हुए हैं वो योग, साधना, आत्मज्ञान पर बल देते थे। जैन साहित्य यानी कि जैनों ने जो भी अहिंसा, संयम, सदाचार को लेकर जो विशेष महत्व था उनकी बात की हमने। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट बनाकर आंसर लिखना है। पृथ्वीराज रासो के भाव पक्ष की विवेचना कीजिए। बिल्कुल क्लास को एंड तक देखना है। पृथ्वीराज रासो के भाव पक्ष की विवेचना। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो कौन है? चंद बरदाई। ठीक है, ये तो आपको पता है। यह आदिकालीन वीर गाथा काव्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके भाव पक्ष में मुख्य रूप से वीर रस की प्रधानता में देखने को मिलती है। पृथ्वीराज रासो है तो उसके अंदर वीर रस हमें देखने को मिलता है। इस काव्य में पृथ्वीराज चौहान के शौर्य, पराक्रम, युद्ध कौशल और स्वाभिमान का प्रभावशाली चित्रण हुआ है। युद्ध के प्रसंगों में वीरों के उत्साह, साहस और रण कौशल को अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कवि ने युद्ध भूमि का सजीव चित्र खींचकर पाठक के मन में वीरता का भाव उत्पन्न किया है। काव्य में श्रृंगार रस का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम और उनके विवाह का वर्णन श्रृंगारिक भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त मित्रता, स्वामी भक्ति, देश प्रेम और प्रतिशोध जैसे भाव भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। कवि ने पृथ्वीराज को आदर्श वीर और महान योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके चरित्र में साहस, स्वाभिमान और वीरता के गुण है वो प्रमुख रूप से दर्शाए गए। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो का भाव पक्ष वीरता, प्रेम, स्वाभिमान और युद्ध भावना से समृद्ध है। यह उसकी लोकप्रियता और साहित्यिक महत्व का प्रमुख आधार है। अगला हमारा सवाल है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? तो इसकी भी बात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस काल में हिंदी कविता ने भाव, भाषा, विषय और कलात्मकता सभी दृष्टियों से अत्यंत समृद्ध विकास किया। भक्ति काल में कवियों ने भक्ति को साहित्य का प्रमुख विषय बनाया और इस काल में निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की जो भक्ति धाराएं थी उनका विकास हुआ। निर्गुण धारा में कबीर, दादू, रैदास आदि जो कवि थे उन्होंने ईश्वर के निराकार स्वरूप और आत्मज्ञान पर बल दिया। दूसरी ओर सगुण धारा में तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई आदि कवियों ने राम और कृष्ण की भक्ति को काव्य का आधार बनाया। यानी कि जो ये काल था इसके अंदर निर्गुण और सगुण दोनों का समृद्ध विकास हुआ। देखो निर्गुण धारा के अंदर कौन थे? कबीर, दादू और रैदास। तो सगुण के अंदर कौन थे? मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास। ठीक है, इस काल की कविता में लोक मंगल, मानवता, प्रेम, समता और सामाजिक सुधार की भावना दिखाई देती है। कबीर ने जाति पाति और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, जबकि तुलसी ने राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से लोक मंगल की भावना है वो व्यक्त की। भक्तिकालीन कवियों ने हिंदी की विभिन्न लोक भाषाओं, अवधी, ब्रज आदि को साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इस कारण साहित्य सीधे जनमानस, जन सामान्य तक पहुंचा। भाषा की सरलता, भावों की गहराई, उत्कृष्ट काव्य सौंदर्य और व्यापक जन स्वीकार्यता के कारण भक्तिकाल हिंदी साहित्य का अत्यंत गौरवपूर्ण काल माना जाता है। इसी कारण इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसको है वो स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण युग क्यों कहते हैं तो इसका कारण मैंने आपको बता दिया। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने का ये कार्य था कि सगुण और निर्गुण सभी प्रकार से इसका जो है वो विकास हुआ, समृद्ध विकास हुआ। अगला हमारा सवाल है, संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं
का वर्णन कीजिए। संत काव्यधारा निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा है। देखो संत काव्यधारा है वो निर्गुण भक्ति की कौन सी है, ज्ञानाश्रयी शाखा है। इसके प्रमुख कवियों में कबीर, रैदास, दादूदयाल, गुरु नानक आदि का नाम लिया जाता है। संत कवियों ने ईश्वर, मानवता और सामाजिक सुधार से संबंधित विचारों को अपनी कविता का आधार बनाया। संत काव्यधारा में संत काव्य की पहली विशेषता निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की उपासना है। संत कवि ईश्वर को किसी विशेष रूप या मूर्ति में सीमित नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो ईश्वर है उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। दूसरी प्रमुख विशेषता गुरु की महिमा है। संत कवियों के अनुसार गुरु ही मनुष्य को सत्य और ईश्वर का मार्ग दिखाता है, तो उनके लिए जो गुरु है उसकी महिमा है वो अत्यंत प्रभावशाली है, इनकी प्रभावपूर्ण है। यानी कि यहाँ पर देखो दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता, इनको आप पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो। तो तीसरी विशेषता यह है कि जाति पाति और सामाजिक भेदभाव का विरोध करते हैं। उन्होंने मनुष्य की श्रेष्ठता को उसके कर्म और आश्रम से जोड़ा। यानी कि जो मनुष्य है वो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से वो श्रेष्ठ नहीं होगा, वो अगर उसके कार्य श्रेष्ठ हैं तो वो श्रेष्ठ माना जाएगा। चौथी विशेषता धार्मिक आडंबरों का विरोध है। संतों ने केवल बाहरी पूजा पाठ के स्थान पर आंतरिक शुद्धता और आत्मज्ञान को महत्व दिया। यानी कि बाहरी जो ढोंग है, जो पूजा पाठ है, उन वो केवल एकमात्र ढोंग है, ठीक है, बाहरी दिखावा है। तो उसके स्थान पर वो आंतरिक शुद्धि यानी कि आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान को महत्व देते हैं। संत काव्य में माया विरोध भी महत्वपूर्ण है। माया को मनुष्य को संसारिक बंधों में फंसाने वाली शक्ति कहा गया। देखो मैंने ऊपर आपको बताया था कि कबीर के अनुसार माया का स्वरूप कैसा है, तो उन्होंने बताया था कि ठगनी है और बंधनकारी है, जो मनुष्य को ईश्वर से दूर करती है। तो बस यही बात है कि संत काव्य में ये बात है। भाषा की दृष्टि से संत कवियों ने जन सामान्य की भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा को प्राय शतुकड़ी या पंचमेल भाषा भी कहा जाता है। कौन सी भाषा थी? पंचमेल या शतुकड़ी। इस प्रकार संत काव्य धारा भक्ति के साथ साथ मानवता, समानता, आत्मज्ञान और सामाजिक सुधार की भावना से समृद्ध है। अगला सवाल है, कबीर के काव्य में व्यक्त दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत कीजिए। यानी कि जो कबीर का काव्य है उसके अंदर व्यक्त जो दार्शनिक विचार है उनकी बात करेंगे। कबीर भक्तिकाल की निर्गुण संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। उनके काव्य में गहरे दार्शनिक विचार सरल और प्रभावशाली भाषा में व्यक्त हुए हैं। कबीर का दर्शन मुख्यतः निर्गुण ब्रह्म, जीव, माया, गुरु और मोक्ष से संबंधित है। कबीर के अनुसार ब्रह्म है वो निर्गुण, निराकार, अजन्मा और सर्वव्यापक है। यानी कि कोई उसका आकार नहीं है, वो सर्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है। वह किसी विशेष स्थान या मूर्ति तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार ईश्वर मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है, इसलिए उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। कबीर ने जीव और ब्रह्म की एकता पर बल दिया। उनका मानना है कि अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं को ईश्वर से अलग समझता है। यानी कि जो समझता है कि ईश्वर अलग है और वो स्वयं दोनों अलग अलग है, तो वो मूर्ख है, वो अनपढ़ है, अज्ञानी है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त होने पर उसने अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। कबीर के दर्शन में माया को बंधनकारी शक्ति माना गया है और माया मनुष्य की सांसारिक मोह ममता में फंसाकर ईश्वर से दूर करती है। कबीर ने गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। गुरु ही मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है और सत्य का मार्ग दिखाता है। गुरु का महत्व ही अलग है। ठीक है, कबीर बाहरी कर्मकांड की अपेक्षा आत्मज्ञान और सच्ची भावना, जो भक्ति भावना है, उसको महत्व देते हैं। उनके अनुसार मोक्ष का मार्ग सच्चे ज्ञान, प्रेम और ईश्वर की अनुभूति से प्राप्त होता है। इस प्रकार कबीर का दर्शन है वो मानवतावादी, आडंबर विरोधी और आत्मज्ञान पर आधारित है। तो यहाँ पर हमने क्या गुरु की बात की, माया की बात की, जीव और ब्रह्म की बात की। ठीक है, ये आपको समझते रहना है। अगला सवाल है, कबीर समाज सुधारक थे। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में कबीर के काव्य की समीक्षा कीजिए। कबीर केवल भक्त कवि ही नहीं बल्कि अपने समय के महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने मध्यकालीन समाज में व्याप्त जाति पाति, धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। कबीर ने जातिगत भेदभाव को अस्वीकार करते हुए मनुष्य की समानता पर बल दिया। उनके अनुसार किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और कर्म से निर्धारित होती है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों में प्रचलित रूढ़ियों की आलोचना की और उन्होंने मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, रोजा और अन्य बाहरी कर्म कांडों की अपेक्षा मन की शुद्धता और सच्ची भक्ति को अधिक महत्व दिया। कबीर ने पाखंड और धार्मिक आडंबरों पर तीखे व्यंग्य भी किए हैं, उनके पदों के अंदर देखने को मिलते हैं। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट एवं जन सामान्य के निकट थी, इसलिए उनके विचार समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने गुरु की महिमा, प्रेम, मानवता और आत्मज्ञान को महत्व दिया। उनके काव्य में सामाजिक समानता और भाईचारे की भावना स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। कबीर की वाणी ने लोगों को रूढ़ियों से मुक्त होकर स्वयं सोचने की प्रेरणा दी। उन्होंने व्यक्ति को बाहरी दिखावे के बजाय अपने भीतर सत्य
खोजने का संदेश दिया। इस प्रकार कबीर का काव्य केवल भक्ति की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि सामाजिक चेतना, मानव समानता और सुधार का सशक्त माध्यम भी है। इसलिए उन्हें समाज सुधारक कहना पूर्णतः उचित है। यानी कि उनको समाज सुधारक क्यों कहते हैं, ये हमने बात की। अगला सवाल है, पद्मावत के भाव सौंदर्य पर टिप्पणी लिखी कीजिए। पद्मावत के भाव सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की एक प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक रचना है। इसमें प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम और जीवन के गहरे भावों को व्यक्त किया गया है। इसके भाव सौंदर्य की सबसे बड़ी विशेषता प्रेम की गहन और उदात्त अभिव्यक्ति है। पद्मावत में रतन सेन और पद्मावती का प्रेम प्रमुख है, यानी कि एक प्रेम कथा है, प्रेमाख्यान है। प्रेम की प्राप्ति के लिए रतन सेन अनेक कठिनाइयों का सामना करता है और इससे प्रेम की दृढ़ता, त्याग और समर्पण का परिचय है वो देखने को मिलता है। काव्य में वेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। प्रिय से वियोग की स्थिति में उत्पन्न पीड़ा, व्याकुल और बेचैनी को जायसी ने संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। काव्य में श्रृंगार रस का भी सुंदर है वो प्रयोग देखने को मिलता है। संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का प्रभावशाली चित्रण हुआ है। इसके साथ वीरता, करुणा, त्याग, प्रेम जैसे भाव भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। पद्मावत का प्रेम केवल लौकिक नहीं, सूफी दृष्टि से इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की ओर संकेत किया गया है। पद्मावती को परम सौंदर्य और आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक माना जा सकता है। इस प्रकार पद्मावत का भाव सौंदर्य प्रेम, विरह, त्याग, समर्पण और आध्यात्मिक अनुभूति के सुंदर समन्वय में नियत है। अगला हमारा सवाल है, जायसी के भाव पक्ष और कल्पना पक्ष का वर्णन कीजिए। जायसी जो मलिक मोहम्मद जायसी है उसका भाव पक्ष और जो कल्पना पक्ष है उसकी हम बात करेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। देखो मैं यहाँ पर जो भी बड़े प्रश्न के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है कि जो मलिक मोहम्मद जैसी वो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, तो ये आपको ध्यान रखना क्योंकि छोटे प्रश्न के अंदर आपको ये बात पूछ सकते हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। उनके काव्य में भावों का गहराई और कल्पना की व्यापकता यानी कि कल्पना अधिक है, उनका सुंदर है वो समन्वय देखने को मिलता है। जैसे कि काव्य में प्रेम और विरह प्रमुख भाव है। उनके प्रेम में त्याग भी है, समर्पण भी है और आत्मिक अनुभूति का भाव दिखाई देता है। रतन सेन और पद्मावती के प्रेम के माध्यम से उन्होंने प्रेम की कठिन साधना को प्रस्तुत किया है। जैसे के काव्य में करुणा, वीरता, श्रृंगार और शांति जैसे अनेक भाव भी देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से विरह की अनुभूति को उन्होंने अत्यंत मार्मिक ढंग से है वो प्रस्तुत किया है। कल्पना पक्ष की दृष्टि से जायसी अत्यंत समृद्ध कवि हैं। उन्होंने प्रकृति, सौंदर्य, प्रेम, युद्ध और विभिन्न घटनाओं का कल्पनापूर्ण चित्रण किया है। उनके वर्णनों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का है वो सुंदर हमें प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कि कल्पना केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, उनकी कल्पना के पीछे सूफी आध्यात्मिक दृष्टि भी दिखाई देती है। लौकिक प्रेम के माध्यम से उन्होंने आत्मा और परमात्मा के प्रेम का संकेत दिया है। उनकी भाषा जो है वो अवधि है जिसमें लोक जीवन की सहजता और भावात्मकता दिखाई देती है। इस प्रकार जैसी के काव्य में भावों की गहराई, प्रेम की उदात्तता, कल्पना की व्यापकता का सुंदर समन्वय में वो देखने को मिलता है। अगला एक सवाल है, आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। देखो अब इस प्रश्न की मैं आपको बात बता देता हूँ कि आपकी जो ये पेपर होने वाला है, कौन सा पेपर, HD01 का। तो HD01 का जो आपका पेपर होगा तो उसके अंदर आपको है वो 3 है वो खंड। देखो पहले तो मैं आपको खंड अ, ब और स किस प्रकार से आएंगे वो बात मैं आपको बता देता हूँ। खंड अ के अंदर पहला प्रश्न आएगा, उसके अंदर एक प्रश्न के अंदर 7 प्रश्न आपको छोटे छोटे हैं वो देखने को मिलेंगे एक ही प्रश्न के अंदर। ठीक है, 7 छोटे छोटे प्रश्न देखने को मिलेंगे एक ही प्रश्न में, वो आपको सातों के सातों प्रश्न करने अति लघुत्तरात्मक। खंड ब के अंदर आपको प्रश्न संख्या 2 से लगा करके 9 तक प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसमें आपको है वो मतलब 2 से 9 तक 8 प्रश्न हुए, 8 में से कोई से भी आपको 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है, फिर खंड स आएगा, तो खंड स के अंदर आपको 10 से लगा करके 13वें प्रश्न तक प्रश्न देखने को मिलेंगे। उनमें आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 4 में से कोई से भी आपको 2 प्रश्न है वो करने हैं। ये बात है। तो ये तीनों खंड हो गए, ये परीक्षा का आपका पैटर्न हो गया, मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर समझा दिया। लेकिन अब बात यह है कि जो आपका खंड ब है उसके अंदर आपको 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि दूसरे प्रश्न से लगाकर 9वें प्रश्न तक। तो इन प्रश्नों के अंदर आपको 3 जो 8 में से केवल जो 3 प्रश्न है यानी कि आपको 4 प्रश्न करने हैं 8 में से। ठीक है, तो उनमें से 3 तो आपको सप्रसंग व्याख्या देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये बात सच है, आपको 3 जो है वो जो पिछला पैटर्न है उसके आधार पर आपको जो 3 है
वो है वो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए बोलेगा। तो अगर आपने ये जो भी आपको लगभग है वो आपने 12th में कहीं ना कहीं पढ़ी हुई होगी और आपको समझ में आए तो आप बिल्कुल व्याख्या कर सकते हैं। आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या यानी कि इसमें क्या बताया गया है वो आपको लिख देना है। फिर उसके बाद में विशेष के अंदर 2-3 पॉइंट लिख देने हैं, जैसे कि उसमें भाषा सरल है और कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया, इस प्रकार से वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो तीनों क्लासों के अंदर हम एक एक है वो सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ये पद्यांश है उसकी हम बात करते हैं। मनहु कला शशि भानु कला 1600 बनिय बाल बेस शशि ता समीप अमृत रस पीनिय बिकसी कमल मृग भंवर बेन पंजन मृग लुटिय हीर कीर अरुबिंब मोती नक शिक अहि कुटिय सपति गेंद हरि हंस गति विहि बनाए संशय संशय पद्मिनीय रूप पद्मावतीय मनहु काम कामिनी रचिय। तो इसकी हम है वो व्याख्या करते हैं और किस प्रकार से आपको लिखना है उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है प्रसंग। ठीक है, प्रस्तुत पद मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से लिया गया है। इसमें जायसी ने पद्मावती के अनुपम और अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति की विभिन्न सुंदर वस्तुओं को उपमान बनाकर पद्मावती के रूप सौंदर्य को यानी कि उसकी प्रशंसा की गई है कि पद्मावती की सुंदरता को लेकर यहाँ पर बखान किया गया है। ये प्रसंग हो गया। फिर आपको लिखना है व्याख्या। अगर यहाँ पर देखो अगर कोई दूसरी है वो व्याख्या आ जाती और मान लो आप उसकी व्याख्या कर सकते हो और आप पता नहीं है कि इसके ये किसके द्वारा रचित है तो आप इस पॉइंट को यहाँ पर छोड़ सकते हो। इसके आगे है कि इसमें जैसे मतलब जो भी कवि है उसने इस बात की इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरे प्रश्न नहीं आ रहे और आपको व्याख्या ही करनी है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। फिर आपको दूसरा पॉइंट लगाना है व्याख्या यानी कि उस पद के अंदर क्या क्या दे रखा है। कवि कहता है कि पद्मावती के रूप में ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा और सूर्य की 16 कलाएं एकत्र होकर उसके शरीर में समा गई हो। उसके बाल्य रूप के सामने चंद्रमा भी अमृत का पान करता हुआ दिखाई देता है। उसके मुख की तुलना खिले हुए कमल से, नेत्रों की तुलना मृग से, उसके जो नेत्र हैं उनकी तुलना मृग से की गई। उसके सौंदर्य की तुलना प्रकृति की सुंदर वस्तुओं से की गई है। उसके सामने कमल, भंवरा, खंजन और हिरण जैसे सुंदर माने जाने वाले जीव भी अपनी सुंदरता है वो खो देते हैं। यानी कि जो सुंदर जीव माने जाते हैं वो पद्मावती के रूप के सामने, रूप सौंदर्य के सामने है वो अपनी सुंदरता है वो खो देते हैं। उनके दांत हीरे के समान चमकते हैं, होठ बिंब फल के समान लाल है, उनके नख से सिक तक पूरे शरीर की आभा अत्यंत आकर्षक है। उसकी साल हंस के समान मनोहर है, जैसे हंस चलता है वैसे मनो जो है वो पद्मावती को चलते हुए दिखाया गया। अंत में कवि कल्पना करता है कि विधाता ने अत्यंत कुशलता से पद्मावती को बनाया है। ऐसा लगता है मानो कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से इस अनुपम सुंदरी की रचना की हो। इस प्रकार कवि ने पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य को प्रकृति के श्रेष्ठ उपमानों द्वारा प्रस्तुत किया है। फिर आपको लिखना है विशेष। विशेष के अंदर आपको 2-3 पॉइंट लिखने हैं। पहला है अलंकार, आप लिख सकते हैं। पद में मुख्यतः उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार क्यों, क्योंकि यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर है वो बात बताई गई है सुंदरता के बारे में। अतिशयोक्ति यानी कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ठीक है, पद्मावती के अंगों की तुलना कमल, मृग, हीरा, बिंबफल और हंस आदि से की गई है। पद्मावती के जो अंग है उनकी तुलना किन किन से की गई उसकी आपको लिखना है। फिर है भाषा। पद की जो भाषा है वो अवधि भाषा है और भाषा में माधुर्य, चित्रात्मकता और भावात्मकता का सुंदर समन्वय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको विशेष के अंदर 2-3 पॉइंट लिखने हैं। अगर आपको ये जो है पॉइंट मान लो किसी जो पद है उसके अंदर नहीं पता तो आपको सिंपल से पॉइंट बनाने आपको लिखनी है। भाषा कौन सी है वो आपको लिख देना है। फिर आपको अगर अलंकार कोई भी दिखाई दे तो वो आपको लिख देना है। 2 बातें हैं वो नॉर्मल से दिख लेनी है। फिर उसके अंदर जो चित्रात्मकता और बिंबात्मकता का प्रयोग हुआ है इस प्रकार से भी आप लाइन है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमारी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं पार्ट 2 में नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक है अगर आपने यहाँ तक क्लास को देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने आप यहाँ तक है वो क्लास को देख लिया है। ठीक है, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का सोच रहे हैं तो अभी कर ही दो, क्योंकि बाद में आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको जो क्लासें हैं जो भी वीएमओ की जो सभी अपडेट्स है वो आपको समय समय पर मिलते रहेगी। तो चलिए चलता हूँ, मिलूंगा नई और शानदार क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।